खबर मिल रही है। हिमाचल चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। बीजेपी ने 6 और उम्मीदवारों का ऐलान किया है। तो पहली लिस्ट आ चुकी है बीजेपी की ओर से, कांग्रेस की ओर से भी पहली लिस्ट जारी की गई थी और अब ये दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है बीजेपी की ओर से। हिमाचल चुनाव के लिए बीजेपी ने 6 और उम्मीदवारों का ऐलान किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल चुनाव से जुड़ी हुई, अब ये दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है बीजेपी की तरफ से, जिसमें 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। तो लगातार मंथन चल रहा था। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी जिसमें उम्मीदवारों को लेकर लगातार ये माथापच्ची होती रही और कई जगहों पर ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि काफ़ी खींचतान हो रही है टिकट वितरण को लेकर। अब किसको उम्मीदवार बनाया जाए, इसको लेकर ये लगातार मंथन का दौर चलता रहा है। पहली लिस्ट के बाद अब दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जो है वो अब बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है बीजेपी की ओर से। पहली लिस्ट 2 दिन पहले आई थी और अब 6 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में पूरी कोशिश है, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार बहुत ही इन चुनावों को गंभीरता के साथ लिया जा रहा है क्योंकि मिशन रिपीट पर कहीं ना कहीं फोकस बीजेपी का है कि एक बार फिर से वहां पर सत्ता पर काबिज होना है और जो कि हिमाचल प्रदेश में एक पुरानी जो परंपरा रही है उसको तोड़ना है, क्योंकि एक बार वहां पर बीजेपी को मौका मिलता है, दूसरी बार कांग्रेस वहां पर सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हो जाती है, लेकिन बीजेपी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और जो उम्मीदवारों का चयन है वो भी काफी गंभीरता से इस बारे में सोचा जा रहा है, मंथन किया जा रहा है और तब जाकर उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है और ये लिस्ट धीरे धीरे जारी की जा रही है। तो पहले 62 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी, अब दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है और दूसरी लिस्ट में 6 और उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो बीजेपी की तरफ से तय कर दिए गए हैं। तो कांग्रेस की ओर से भी पहली लिस्ट जारी की गई थी 2 दिन पहले और अब बीजेपी की ओर से ये दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। तो पूरी ताकत जो है इस बार बीजेपी की ओर से लगाई जा रही है। मिशन रिपीट पर फोकस है कि एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होना है हिमाचल प्रदेश के चुनाव में। तो हिमाचल और गुजरात 2 राज्य जहां पर साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। हिमाचल चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और अब धीरे धीरे सभी जो दल हैं, मुख्य तौर पर तो मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहता है हिमाचल प्रदेश में। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हुई है, लेकिन वहां पर जो सत्ता है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही कहीं ना कहीं घूमती रही है और उन्हीं के इर्द गिर्द ये चुनाव हिमाचल प्रदेश में होता रहा है। तो दूसरी सूची जो है वो भी बीजेपी की तरफ से अब जारी कर दी गई है। पहले 62 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने जारी की थी और अब दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। तो मैराथन बैठकों का दौर जारी रहा है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी जिसमें उम्मीदवारों के नामों को लेकर यह मंथन चला था। तो पहली लिस्ट में 62 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था बीजेपी ने और अब ये दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। और कई हम देख रहे हैं कि इसमें कई बदलाव भी किए गए हैं। कई विधायकों के टिकट काटे गए थे, लगभग 11 विधायक थे जिनके टिकट काट दिए गए थे। 2 मंत्रियों के हलके भी बदले गए थे। अब ये जो दूसरी लिस्ट है, अब इसमें किस किस का नाम शामिल है ये हम आपको बता रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं हम कि हम अपने सहयोगी को भी जोड़ें और इस पर और जानकारी आप तक पहुंचाएं। तो जो पहली सूची जो जारी की गई थी उसमें 5 महिलाओं को भी इस बार मौका दिया गया और 19 नए उम्मीदवारों पर भी दांव खेला है पार्टी ने। तो कुछ बदलाव भी किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से और 62 प्रत्याशियों की जो पहली लिस्ट जारी की गई थी उसमें हमने देखा कि किस तरह से जो विधायक नॉन परफॉर्मिंग थे उनके टिकट काट दिए गए, 2 मंत्रियों के इलाके भी बदल दिए गए और 5 महिलाओं को टिकट दिया गया, 19 नए उम्मीदवारों को भी टिकट दिए गए थे। तो ये कई फैक्टर्स हैं, जो विनेबिलिटी फैक्टर है उसको ध्यान में रखकर ये नाम जारी किए जा रहे हैं और जो 6 उम्मीदवारों के नाम का जो ऐलान हुआ है उनमें आपको बता दें, देहरा से रमेश धवाला, ज्वालामुखी से रविंद्र सिंह रवि, कुल्लू से महेश्वर सिंह,
बड़सर से माया शर्मा, हरौली से प्रोफेसर राम कुमार, रामपुर से कौल नेगी को इस बार मौका दिया गया है। तो ये आप देख रहे हैं। और कुल्लू की जो सीट है उसको लेकर काफ़ी खींचतान हो रही थी, क्योंकि जो महेश्वर सिंह हैं उनके बेटे की ओर से भी टिकट की मांग की गई थी। और उसके बाद हमने आपको ये जानकारी भी दी थी कि किस तरह से महेश्वर सिंह को इस बार ये टिकट दिया जा रहा है, लेकिन उसके साथ एक शर्त भी जोड़ी जा रही है कि उनके जो बेटे हैं वो एक निर्दलीय विधायक के तौर पर वहाँ पर चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। और इसी शर्त पर महेश्वर सिंह को ये टिकट दिया गया है। और वहीं आपको बता दें, देहरा से रमेश धवाला को इस बार मौका दिया गया है। ज्वालामुखी से रविंद्र सिंह रवि को टिकट दिया गया है। बड़सर से माया शर्मा को ये टिकट दिया गया है। हरौली से प्रोफेसर राम कुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और रामपुर से कौल नेगी को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो हिमाचल चुनाव के लिए ये 6 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। पहले 62 प्रत्याशियों के टिकट घोषित किए गए थे और कहीं कहीं नाराजगी की भी जानकारी आ रही थी, खींचतान भी रही है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि उन्हें मौका दिया जाए, चुनावी मैदान में उतारा जाए। और अब ये 6 और उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है।